हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2। बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में ये आंसर आपको मैंने प्रोवाइड करवाए हैं। आप इनको आसानी से लर्न कर सकते हो। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज वेरियस पार्ट्स ऑफ सेल आर गिवन बिलो। ओके, 6 पार्ट सेल के आपको प्रोवाइडेड हैं और इनसे रिलेटेड आपको 4 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट है ओनली इन एनिमल सेल, मींस विच पार्ट ऑफ द सेल इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। देन कॉमन टू ऑल थ्री सेल्स कौन सी है? प्लांट, एनिमल एंड बैक्टीरियल सेल्स। तो जो तीनों का कॉमन एरिया है बच्चों सर्कल में, वहां पे आपको फिल करना है उन सेल के पार्ट्स को जो तीनों में होते हैं। ओके, एंड देन ओनली इन बैक्टीरियल सेल एंड ओनली इन प्लांट सेल। तो अगर आप इन 6 को स्टडी करेंगे केयरफुली, देन जो न्यूक्लियस है फर्स्ट वाला, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन एनिमल एंड प्लांट सेल बट अ ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन बैक्टीरियल सेल। सो न्यूक्लियस को हम फिल करेंगे ओनली इन एनिमल सेल। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एंड सामने सेल वॉल है। यू ऑल नो दीज आर द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल। सो ओनली इन प्लांट सेल में क्या आ जाएगा? क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल। ओके, फिर जो साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन है, दीज टू स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन ऑल द थ्री सेल्स वेदर प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया सेल। तो जो कॉमन एरिया है तीनों का और जहाँ पे आपसे पूछा है कॉमन टू ऑल थ्री सेल्स, वहां पे आप फिल करेंगे साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन। ओके, और लास्ट में रहता है न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल इससे ही हम आइडेंटिफाई करते हैं। सो यू विल फिल न्यूक्लियाइड इन द ओनली इन बैक्टीरियल सेल। क्लियर? और ज्यादा सिंप्लिसिटी से आपको अगर लर्न करना हो तो यू कैन नोट इट डाउन। Common to all three cells, cell membrane plus cytoplasm. Bacterial cell contain only nucleide. Only in plant cell, chloroplast plus cell wall. Only in animal cell, nucleus. Clear? Come to question number 2. Anandi took two test tubes and marked them A and B. तो इस पूरे क्वेश्चन में बच्चों आपसे ये पूछा गया है कि एक स्टूडेंट है जिसका नेम आनंदी है, उसने 2 टेस्ट ट्यूब ली, दोनों के नेम उसने एक का ए रखा, दूसरे का बी रखा। ओके, फिर उसने क्या किया, दोनों जो उसकी टेस्ट ट्यूब थी उसमें 1 चम्मच भरकर, स्पून फुल होता है, चम्मच भरकर उसने शुगर सोल्यूशन डाला। तो शुगर सोल्यूशन है मतलब उसमें वाटर भी है। ठीक है, शुगर सोल्यूशन डाल दिया दोनों टेस्ट ट्यूब में। साथ में उसने क्या किया, इन टेस्ट ट्यूब बी में उसने शुगर सोल्यूशन के साथ साथ 1 स्पूनफुल जो था वो ईस्ट का भी डाला। ओके, और उसके बाद उसने देन शी अटैच टू इनकम्प्लीट इन्फ्लेटेड बैलून्स, मतलब जो बैलून्स थे वो पूरी तरह से फूले नहीं थे, इनकम्प्लीटली इन्फ्लेटेड थे। ठीक है, थोड़ी सी उनमें हवा थी। तो उसने इस टाइप के 2 बैलून जो थे वो अटैच करे टू द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब्स। और उसके बाद ये जो उसने सेटअप किया, शी केप्ट द सेटअप इन वार्म प्लेस अवे फ्रॉम सनलाइट। ओके, तो आपसे इस टॉपिक से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट इज व्हाट डू यू प्रिडिक्ट विल हैपन आफ्टर 3-4 डेज, कि 3-4 दिन के बाद उस सेटअप में क्या चेंज होगा। तो जो आनंदी थी उसने ऑब्जर्व किया कि जो बैलून था अटैच टू टेस्ट ट्यूब बी वाज इन्फ्लेटेड, वो बिल्कुल फूला हुआ था। ठीक है, व्हाट कैन बी द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है? आपके आपके पास 4 ऑप्शन है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ईस्ट प्रोड्यूस्ड अ गैस इनसाइड द टेस्ट ट्यूब बी विच इन्फ्लेटेड द बैलून, जिस गैस की वजह से जो बैलून था वो इन्फ्लेट हो गया। ठीक है, तो आपको ये रिएक्शन हमने जब जब स्टडी किया था उसमें भी मैंने पढ़ाई थी कि शुगर जो है वो ईस्ट का फूड है। शुगर के ऊपर ईस्ट एक्ट करता है वार्म एटमॉस्फेयर में, वार्म टेम्परेचर में, और प्रोड्यूस करता है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अ गैस प्लस अल्कोहल। दिस गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फ्लेशन ऑफ दैट बैलून अटैच टू टेस्ट ट्यूब बी। क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर 2, इसी सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। शी टुक अनदर टेस्ट ट्यूब 1/4 फिल्ड विद लाइम वाटर। अब उस बच्ची ने एक और टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, जो कि 1/4 एक चौथाई भरी हुई थी, किससे? लाइम वाटर से। लाइम वाटर होता है बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस। ठीक है, चूने का पानी इसको हिंदी में बोलते हैं। शी रिमूव्ड, उसने क्या किया, बैलून रिमूव किया। कौन सी टेस्ट ट्यूब से? टेस्ट ट्यूब बी से, जहाँ पे इन्फ्लेटेड बैलून था, और इस वे में रिमूव किया कि जो उसके बैलून के अंदर गैस है वो रिलीज ना हो। ठीक है, तो उसने फिर उस बैलून को अटैच किया न्यू टेस्ट ट्यूब से जिसमें लाइम वाटर था, उसको अच्छी तरह से शुक किया। ठीक है, एंड व्हाट डू यू थिंक शी वांट्स टू फाइंड आउट। तो आप क्या सोचते हैं कि वो क्या पता करना चाहती थी आनंदी? तो आंसर इज मे बी शी वांट्स टू नो द रिएक्शन ऑफ गैस विच इज CO2। मैंने ब्रैकेट में लिखा है कौन सी गैस जो अभी बनी थी। ठीक है,
इन ईस्ट वाली टेस्ट ट्यूब में, तो मे बी शी वांट्स टू नो द रिएक्शन ऑफ गैस, की जो गैस है उस बैलून के अंदर वो कैसे रिएक्ट करेगी विद लाइम वाटर। लाइम वाटर होता है बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, इस तरह से लिखते हैं इसको, कैल्शियम का सिंबल है Ca, फिर OH होता है हाइड्रोक्साइड और उसको इस तरह से ब्रैकेट के अंदर ट्वाइस, ठीक है। सो जब ये रिएक्शन होगी तो होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि CO2 है प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, इट कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके होते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट्स, पीपीटीज को शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। व्हाइट प्रेसिपिटेट प्लस बनता है इसमें वाटर H2O। सो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो लाइम वाटर है, जो चूने का पानी है, दैट अपीयर्स मिल्की, ओके। तो कंक्लूजन इसका है CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, वो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिएक्शंस के साथ आपको इसका आंसर मैंने प्रोवाइड करवाया है। सो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अ फार्मर वाज प्लांटिंग व्हीट क्रॉप इन हिज फील्ड, एक जो किसान है वो क्या कर रहा है, गेहूं की फसल उगा रहा है अपने खेत में, और उसने साथ में उसमें ऐड किया बच्चों नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स, ताकि जो उसकी क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो कर पाए। साथ ही में एक नेबरिंग फील्ड है, वहां पे जो फार्मर काम कर रही है लेडी, उसने क्या किया, बीन्स की क्रॉप को उगाया। ओके, बीन्स जो है वो एक लेग्यूम प्लांट है। सो बट उसने प्रेफर किया, उसने जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर था उसको ना ऐड करना प्रेफर किया, मतलब उसने कोई फर्टिलाइजर ऐड नहीं किया टू गेट हेल्दी क्रॉप्स। तो कैन यू थिंक द पॉसिबल रीजन, तो आप इसका रीजन बता सकते हैं कि उन्होंने दोनों जो फार्मर्स थे उन्होंने अलग अलग अप्रोच क्यों फॉलो करी, फसलें भी उनकी अलग अलग थी। तो आंसर यू विल राइट यस वी कैन गिव अ क्लियर रीजन फॉर द डिफरेंट अप्रोच, जो उन्होंने अलग अलग अप्रोच लगाई उसके लिए हम रीजन दे सकते हैं। Wheat plants do not have the ability to fix atmospheric nitrogen, वीट प्लांट्स की नाइट्रोजन को फिक्स करने की एबिलिटी नहीं होती इनटू यूजेबल फॉर्म्स, ठीक है। सो दे रिक्वायर, और यू कैन ऑल्सो राइट नीड, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है जो आपको इजी लगे। सो दे नीड और सो दे रिक्वायर एडिशनल सप्लीमेंट इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स टू ग्रो प्रॉपरली, कौन से, वीट प्लांट्स। On the other hand, beans belong to the family of legume plants which have rhizobium bacterium, ये हम पढ़ चुके हैं बच्चों नोट्स में, rhizobium bacterium in their root nodule. This bacterium convert, और rhizobium क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जो कि इसका फॉर्मूला होता है N2 उसको चेंज करता है ये नाइट्रेट्स NO3 नेगेटिव एंड नाइट्राइट्स NO2 नेगेटिव में। और ये जो नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स हैं, these are easily absorbed by plants and they grow properly. ये यूजफुल फॉर्म्स है नाइट्रोजन की, इनको प्लांट्स आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल फर्टिलाइजर्स। क्लियर हो गया ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। स्नेहिल डग्स टू पिट्स ए एंड बी, जो स्नेहिल नाम की गर्ल है उसने दो गड्ढे खोदे बच्चों ए एंड बी, और उसने क्या किया, फिर पिट ए में उसने डाला फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, जो उनके छिलके थे, ओके, और उनको मिक्स किया ड्राई लीव्स के साथ। और पिट बी में उसने जो छिलके थे फलों सब्जियों के वो तो ऐड किए, साथ में उसने कोई जो ड्राई लीफ थे वो ऐड नहीं किए। और उसके बाद उसने दोनों जो पिट थे उनको कवर कर दिया सॉइल से एंड ऑब्जर्व्ड आफ्टर 3 वीक्स, मतलब 21 डेज के बाद उसने उनको उन गड्ढों को नोटिस किया। तो वट इज शी ट्राइंग टू टेस्ट, वो जो स्नेहिल है वो क्या टेस्ट करना चाहती है। सो यू विल राइट शी इज ट्राइंग टू टेस्ट द रोल ऑफ ड्राइड लीव्स, जो सूखे पत्ते उनका क्या रोल है इन द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब ऑर्गेनिक मैटर होता है फ्रूट एंड वेजिटेबल के पील्स में, तो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर में क्या रोल है ड्राई लीफ का, या यू कैन ऑल्सो राइट और द फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर, क्योंकि बनना उनके एंड में उन छिलकों से क्या है, मैन्योर ही है, ठीक है। सो नेक्स्ट, ड्राइड लीव्स जो हैं दे प्रोवाइड सुटेबल टेम्परेचर्स एंड एरिएटेड condition to the microbes like fungi and bacteria and help in fast decomposition of organic matter, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको गलने में सड़ने में जो प्रोसेस होता है बेटा उसको ये स्पीड अप करते हैं ड्राइड लीव्स, क्योंकि एक वार्म एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। सो इन पिट ए स्नेहिल फाउंड वेल डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर मिला, जो कि प्रॉपर्ली मैन्योर में चेंज हो गया था, ओके, जिसमें उसने ड्राई लीफ को ऐड किया था। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इजी क्वेश्चन, आपसे पूछा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये जो स्टेटमेंट है उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कौन से हैं। तो फर्स्ट है आई लिव इन एवरी काइंड ऑफ एनवायरमेंट, तो जब भी बात आती है एवरी काइंड ऑफ एनवायरमेंट तो यू विल
है ना, एंड इनसाइड योर गट, साथ में। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन लिव एनीवेयर लाइक बैक्टीरिया, बट हमारे गट में भी होते हैं, इन योर गट। गट होता है बच्चों आंत, तो इसका आंसर होगा बैक्टीरिया। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने इसमें जो मोस्ट कॉमन गट बैक्टीरिया हैं जो हमारी आंत में रहते हैं उनके नेम भी मेंशन करे हैं। तो कॉमन गट बैक्टीरिया आर यू बैक्टीरियम, लैक्टोबैसिलस एंड क्लोस्ट्रीडियम। ओके, याद रखना है इनको। सो बी क्वेश्चन है, आई मेक ब्रेड एंड केक्स सॉफ्ट एंड फ्लफी। तो सॉफ्ट एंड फ्लफी इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस, और वो प्रोड्यूस कौन करता है? एस्ट। ठीक है, सो इट्स आंसर इज ईस्ट। थर्ड है, आई लिव इन द रूट ऑफ पल्स क्रॉप्स एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ। ये अभी जस्ट एक क्वेश्चन पहले हमने स्टडी किया। नेम ऑफ बैक्टीरियम इज राइजोबियम। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 है, devise an experiment to test that microorganisms needs optimal temperature, air, मॉइस्चर फॉर देयर ग्रोथ। तो जब भी बच्चों एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम नोट डाउन करते हैं उसको। आप अब अगर आपने नोट नोट डाउन करा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ये नोट नोट कर लो। एक्सपेरिमेंट जब भी हम लिखते हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल फाइल है, ठीक है, चाहे हमारी नोटबुक है, तो उसमें हम अलग अलग स्टेप्स में उसको लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप आता है एम, फिर आता है बच्चों मटेरियल रिक्वायर्ड। पहले हमारा एम क्या है, फिर हमें मटेरियल क्या क्या चाहिए, उसके बाद हमारा प्रोसीजर आता है कि करना कैसे है, फिर हम रिजल्ट्स लिखते हैं और लास्ट में हम कंक्लूजन लिखते हैं। ओके, तो इन स्टेप्स को अब स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो हमारा एम क्या है, जो हमारा क्वेश्चन है, टू टेस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीड्स प्रॉपर, ये वाली चीज। उसके बाद मटेरियल हमें क्या क्या चाहिए, 4 ब्रेड स्लाइस चाहिए, जिपलॉक प्लास्टिक बैग ले लो या फिर एयर टाइट कंटेनर ले सकते हैं, वाटर चाहिए और मार्कर चाहिए ब्रेड को मार्क करने के लिए। ठीक है, तो प्रोसीजर में आता है कि हमने क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो प्रोसीजर में है 5 मेन स्टेप्स। फर्स्ट है स्टूडेंट्स, मार्क द 4 ब्रेड स्लाइस एज A B C and D। जो चारों आपके ब्रेड स्लाइस थे उनको आपने ABCD नेम दे दिए। अब उन चारों को आपने अलग अलग कंडीशंस प्रोवाइड करवानी है, और वो कंडीशन कौन सी हैं? फर्स्ट है कीप द स्लाइस ए, जो ब्रेड का ए स्लाइस है उसको आपने ड्राई रखना है, सूखा रखना है एंड अनकवर्ड रखना है रूम टेम्परेचर पे। जो बी है उसके ऊपर आपने वाटर स्प्रिंकल करना है हल्का सा, उससे वो मॉइस्ट बन गया। ओके, एंड प्लेस इट रूम टेम्परेचर, उसको आपने रूम टेम्परेचर पे रख दिया बी वाले को। सी को क्या करना है, आपने उसको मॉइस्ट तो किया बट उसको आपने रेफ्रिजरेटर में रख दिया, फ्रिज में रख दिया। और फोर्थ है, उसको भी आपने मॉइस्ट किया डी को, बट उसको आपने एयर टाइट कंटेनर में रख दिया या फिर जिपलॉक कंटेनर में जहाँ पे कोई एयर नहीं है। सो जब आप रिजल्ट्स को स्टडी करेंगे देन यू विल फाइंड दैट जो ब्रेड A C D, ठीक है, जो कहीं मॉइस्ट तो थी बट रेफ्रिजरेटर में थी, जैसे सी कुछ मॉइस्ट थी बट एयर टाइट कंटेनर में थी, और ए जो है वो ड्राई थी, तो उनमें सबके उनके आंसर सेम आएंगे, विल शो लिटिल और नो ग्रोथ, विल शो स्लो और नो ग्रोथ। ठीक है, बट जो ब्रेड बी है विल शो मोस्ट माइक्रोबियल ग्रोथ, किस फॉर्म में, ग्रीन और ब्लैक मोल्ड की फॉर्म में। ठीक है, ब्रेड को फंगस लगती है उसको बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। तो कंक्लूजन आपने क्या निकाला, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट माइक्रोब्स नीड्स ऑप्टिमल टेम्परेचर भी चाहिए, एयर भी चाहिए एंड मॉइस्चर भी चाहिए टू ग्रो करने के लिए। ठीक है, सो सेवंथ क्वेश्चन इज, आपको सेवंथ जो क्वेश्चन है बच्चों वो 6 क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। 2 ब्रेड स्लाइस आपको प्रोवाइडेड है, एक को आपने सिंक के नजदीक रख दिया, सिंक जहाँ पे आपके हैंड वॉश होते हैं या फिर बर्तन धुलते हैं, ठीक है, सिंक के पास, और दूसरे को आपने रेफ्रिजरेटर में रख दिया। तो उसको आपने फिर तीन दोनों स्लाइस को 3 डेज के बाद कंपेयर करना है, और जो भी आपने ऑब्जर्व किया उसका आपको रीजन देना है। ओके, सो वी विल ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करेंगे आप, विजिबल ग्रोथ ऑफ ग्रीन और ब्लैक स्पॉट्स ऑन द ब्रेड स्लाइस प्लेस नियर सिंक, जो सिंक के नजदीक था। ऑल्सो इट स्मेल्स फॉल, उसमें से गंदी सी बदबू भी आएगी। ओके, एंड द ब्रेड प्लेस्ड इन द रेफ्रिजरेटर रिमेन्स अनचेंज्ड in appearance and dry. So reason for observation is microbes grow better in warm, moist and aerated environment which is easily available near the sink. So bread placed near the sink got fungal growth. On the other hand, environment inside refrigerator is cold and dry, so microbial growth is very slow. Next है second last question. A student observed that when curd is left out for a day, एक दिन के लिए अगर हम दही को बाहर रख दें, ठीक है, पूरे के पूरे दिन के लिए, तो वो और खट्टी हो जाती है। ओके, सो व्हाट कैन बी 2 पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, तो उसके रीजंस आपको बताने हैं। 2 पॉसिबल रीजंस फॉर मोर souring ऑफ कर्ड आर,
क्या क्या है बच्चों? फर्स्ट है इंक्रीज्ड बैक्टीरियल ग्रोथ, ठीक है। कर्ड कंटेन्स, कौन सा बैक्टीरियम होता है कर्ड में? आपको पता है ना, लैक्टोबैसिलस। सो कर्ड कंटेन्स लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया व्हिच फीड ऑन, किस पे फीड करता है वो? लैक्टोज, जो कि है मिल्क शुगर, एंड प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। एट रूम टेम्परेचर दे मल्टीप्लाई फास्टर एंड प्रोड्यूस मोर लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड जो है, दे आर एसिड्स की भी प्रॉपर्टी है, ठीक है। दे आर सॉर इन टेस्ट, तो लैक्टिक एसिड भी सॉर इन टेस्ट है, और इसलिए जो दही है उसका खट्टापन और बढ़ जाता है। ओके, और सेकंड है वार्म टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर में वार्म वार्म टेम्परेचर है बाहर, सो स्पीड इज फर्मेंटेशन, जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है उसको ये क्या करता है? स्पीड अप कर देता है वार्म टेम्परेचर। सो एट रूम टेम्परेचर द फर्मेंटेशन प्रोसेस स्पीड्स अप, रिजल्ट इन मोर सार कर्ड। ये भी क्लियर। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। आपको एक सेटअप ऑब्जर्व करना है। सेटअप में है क्या? एक फ्लास्क है बच्चों। ए जो है वो एक कोनिकल फ्लास्क है विच इज हैविंग वार्म शुगर सोल्यूशन। वार्म इसलिए क्योंकि ईस्ट काम ही वार्म टेम्परेचर पे करता है, ठीक है। वार्म शुगर सोल्यूशन प्लस उसमें ईस्ट भी है, और साथ में वो अटैच्ड है किससे? एक टेस्ट ट्यूब से विच इज कंटेनिंग द लाइम वाटर। लाइम वाटर हमने स्टडी कर लिया था, चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस। क्लियर। सो इससे रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चंस हैं। व्हाट हैपेंस टू द शुगर सॉल्यूशन इन फ्लास्क के? शुगर सॉल्यूशन को क्या होगा भाई? जब उसमें ईस्ट ऐड कर दिया तो उसकी फर्मेंटेशन हो जाएगी, ठीक है। मतलब शुगर सॉल्यूशन फर्मेंट्स, और जब फर्मेंटेशन होती है तो क्या होता है? शुगर के ऊपर एक्ट करता है ईस्ट, और उसको चेंज कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अल्कोहल में, ठीक है। और नेक्स्ट है सेकेंड इसका, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन टेस्ट ट्यूब बी आफ्टर 4 आवर्स? तो ये हमने एक बार पहले स्टडी कर लिया था बच्चों किसी क्वेश्चन में, है ना, कि जो लाइम वाटर टेस्ट ट्यूब बी में इन द टेस्ट ट्यूब बिकम्स मिल्की, और क्यों होगा? ड्यू टू द फॉलोइंग रिएक्शन। और रिएक्शन आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CaOH ट्वाइस विच इज लाइम वाटर दैट प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट पीपीटीज, मतलब प्रेसिपिटेट्स प्लस वाटर। ओके। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर है, what would happen if yeast was not added in flask A? अगर yeast ही नहीं हम ऐड करते तो क्या होता? तो जो अभी तक हुआ कुछ नहीं होता। No fermentation will be there. Okay. No carbon dioxide was produced and there were no color change of lime water. So that's all for today. मिलेंगे न्यू वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। Thanks for watching.